हेलो फ्रेंड्स, अमेजिंग एजुकेशन टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर वेशभूषा। बीएसटीसी स्टूडेंट्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। इनसे हमें बहुत फ़ायदा होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और हमें जल्दी समझ में आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट करूं, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लगें और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज़। अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, तो मैं और अच्छी वीडियो अपलोड करूँगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट करें। चलिए दोस्तों, हमारा आज का पहला जो क्वेश्चन है वो है मांदलिया पहना जाता है। मांदलिया है वो पहना जाता है, मांदलिया गले में पहना जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारा पहनावा है उसमें से एक है। ये गहने के तौर पे पहना जाता है और कहाँ पहना जाता है? गले में पहना जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है? भीलों में जो छेड़ा फाड़ने की जो प्रथा है वो क्या है? प्रथा, ये एक प्रकार की प्रथा है जिसमें भील जाति के पुरुष अपनी औरत का अगर पल्लू फाड़ देते हैं तो उसे तलाक माना जाता है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर है तलाक। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी संस्कृति में जानोटन क्या है? जानोटन का मतलब जान से है, मतलब बारात से। राजस्थान में बारात को जान कहते हैं, जो राजस्थानी भाषा उसमें जान कहते हैं। तो इसका जो जानोटन का मतलब है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोजन। वर पक्ष की ओर से जो खाना भोजन दिया जाता है आदमियों को, बारातियों को, उसे कहते हैं जानोटन। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? कछाऊ एक प्रकार का गहना या वस्त्र हो सकते हैं जिसे कौन पहनता है? तो इसे पहनते हैं महिलाएं। भील जाति की महिलाएं ये वस्त्र पहनती हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी क्या है? ओलंदी एक प्रकार से दहेज में दी जाने वाली स्त्री है। ओलंदी एक प्रकार से दहेज में दी जाने वाली स्त्री है। तो ये कहते हैं कि नववधू के साथ जाने वाली जो लड़की या स्त्री है वो कौन होती है? ओलंदी होती है। इसी प्रकार चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। बलिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? जो बलिया आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो ये आभूषण पहना जाता है हाथों के अंदर। हाथों में यहाँ अपनी जो चूड़ियों के आगे पहना जाता है उसे बलिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कंठी नामक जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? अब नाम से ही पता चल रहा है कि कंठी कंठ में धारण की जाएगी, तो इसका मतलब गले में पहनी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है मारवाड़ में दामनी क्या है? मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी एक प्रकार से ओढ़नी का प्रकार है। दामनी क्या है? एक ओढ़नी का प्रकार है जो मारवाड़ में पहनी जाती है। मारवाड़ यानी जोधपुर साइड में पहनी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कंदोरा नामक आभूषण औरतें द्वारा कहाँ पहना जाता है? कंदोरा जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो ये कंदोरा कमर में पहना जाता है। कमरबंद, कंदोरा, करधनी, ये क्या है? कमर के अंदर पहने जाने वाले आभूषण हैं। तागड़ी भी उसी के अंदर पहनी जाती है, कमर पे ही पहनी जाती है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां लहरिया यानी ओढ़ना। लहरिया ओढ़ना स्त्रियां द्वारा किस मास में पहना जाता है, ओढ़ा जाता है? तो ये हमारा जो लहरिया है वो सभी जानते हैं कि श्रावण मास में पहना जाता है। सावन के अंदर जो नए नए शादी संबंध बनते हैं, सगाई होती है, उनके लिए भी लहरिया लेकर जाते हैं। तो कब लेके जाते हैं? सावन की तीज को लेकर जाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो है किस मास में पहना जाता है? तो श्रावण मास में ओढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तिमणिया कहाँ पहना जाता है? तिमणिया कहाँ पहना जाता है? तो तिमणिया पहना जाता है, किसके द्वारा पहना जाता है? कहाँ पहना जाता है और किसके द्वारा पहना जाता है? तो ये पहना जाता है महिलाओं द्वारा, गले में पहना जाता है। तिमणिया किसके द्वारा पहना जाता है? महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। अब तागड़ी क्या है? अभी बताया था दोस्तों कि तागड़ी कमर में पहनी जाती है, ये कमर का आभूषण है। तो तागड़ी क्या है? कमर में पहनी जाती है, कमरबंद है तो आभूषण होगा। चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? चूप कहाँ पहना जाता है? तो देखिए दोस्तों, चूप है जो दांत पे सरवाई ये क्या पहनी नहीं जाती, ये सराई जाती है। दांत पे चैनी हथौड़े से इसको सरवाया जाता है, मतलब दांत के अंदर इसको फिट किया जाता है, छेद करके उसमें भरी जाती है। तो
चोंप उसके कहते हैं, और चोंप जो है नाक में पहनी जाती है। चोंप और चौप में आप अंतर समझ लीजिए दोस्तों कि चोंप तो दांत में पहनी जाती है और चोंप है जो नाक में पहनी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? मेमंद जो आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है? तो मेमंद आभूषण सिर पे पहना जाता है। यहाँ पे सिर पे, माथे पे टीके की जगह पहना जाता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है? आभूषण नाक का आभूषण नहीं है। इनमें से कौन सा जो क्वेश्चन है, कौन सा जो आभूषण है वो नाक का आभूषण नहीं है? तो देखते हैं दोस्तों, लौंग है, नथ है, चौंक है। मैंने अभी बताया था आपको कि चौंक नाक में पहनी जाती है, नथ भी नाक में, लौंग भी नाक में। तो जो मांदलिया है वो गले में पहना जाता है। हमारा पहला ही क्वेश्चन था कि मांदलिया कहाँ पहना जाता है, तो मांदलिया गले में पहना जाता है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? इन सभी में से ऐसा कौन सा आभूषण है जो कान में पहना जाता है? तो टीका है वो सिर में पहना जाता है, बूली है ये बालों पे लगाई जाती है, और टोटी है वो, ये टोटी जो नाक पे पहनी जाती है। रमझोल कमर पे पहनी जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं केरी भात की ओढ़नी। केरी भात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? ये केरी भात की जो ओढ़नी है वो कौन सी महिलाएं ज़्यादा पहनती हैं? तो ये आदिवासी महिलाएं सबसे ज़्यादा इस केरी भात की ओढ़नी को पहनती हैं। अगला क्वेश्चन है, तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तारा भात की ओढ़नी, केरी भात की ओढ़नी भी आदिवासियों की है और तारा भात की ओढ़नियाँ भी आदिवासी स्त्रियों की पसंदीदा ओढ़नी है। अगला क्वेश्चन है, गौना रस्म निम्न में से किससे संबंधित है? गौना रस्म, गौना क्या होता है? विवाह से पहले जो रस्म की जाती है उसे कहते हैं। गौना विवाह के साथ संबंध में है, तो ये गौना रस्म विवाह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर किसे कहते हैं? मौसर एक प्रकार से हम सभी जानते हैं कि मृत्यु भोज को कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसी पे मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ दोस्तों, सपोर्ट करें।